छत्तीसगढ़ के पहले चरण में 20 सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, तो साथ ही दूसरे और आखिरी चरण का प्रचार भी तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ के बालोद से प्रियंका गांधी ने धान की कम कीमत को लेकर पीएम मोदी से सवाल दागा। साथ ही केंद्र सरकार पर चंद उद्योगपतियों की मदद का आरोप लगाया। हालांकि मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में उतरे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पिछली सरकारों ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी की बजाय गरीबों को ही हटा दिया। वाराणसी में जहां से मोदी जी खुद सांसद हैं, वहां पे धान आज 1200 रुपए में खरीदा जा रहा है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में आज 2400 रुपए मिलते हैं आपको धान के लिए। तो जब हम बात करते हैं कि हम इसको बढ़ाएंगे, 3200 करेंगे, तो इस बात का कुछ आधार है। छत्तीसगढ़ के चुनावी चौसर में पंजे का परचम लहराने उतरी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बालोद से वाराणसी का जिक्र कर बिलाई माता की। किसानों को साधने की कवायद में न सिर्फ पीएम मोदी ने धान की कीमत का हिसाब मांगा, बल्कि उन पर फिजूल खर्ची का इल्जाम भी चस्पा कर दिया। किसानों और आम जनता की अनदेखी का आरोप भी जड़ डाला। मोदी जी के लिए 8000 करोड़ रुपए का एक जहाज खरीदा। उस जहाज का क्या इस्तेमाल होता है? मोदी जी घूमने जाते हैं विदेश में। 20,000 करोड़ खर्च रहे हैं संसद भवन के लिए। अभी अभी उद्घाटन हुआ कुछ महीनों पहले। जब उन्होंने ये घोषणा की, उस समय मैं उत्तर प्रदेश में काम करती थी। उस समय गन्ने के किसानों का जो बकाया था वो 15,000 करोड़ रुपए था। किसान सब सड़क पे थे। गन्ने के किसान बकाया मांग रहे थे, बाकी किसान कह रहे थे कि हमें ये काले किसान के कानून नहीं चाहिए। जीवन रेखा है ये। बालोद की चुनावी रैली से प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बड़े उद्योगपतियों की मदद का इल्जाम भी लगाया। पर मध्य प्रदेश के सागर में कमल खिलाने के वास्ते बीजेपी के प्रचार में उतरे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर गरीबी हटाओ की जगह गरीबों को हटाने का इल्जाम लगाया। भाजपा की सरकारें बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रही हैं और उन्हीं के लिए चल रही हैं। जैसे मैंने कहा, आपकी संपत्ति उनको दी जा रही है। अडानी जी एक दिन में, सुन लीजिए बहनों, एक दिन में एक आदमी अडानी जी 1600 करोड़ रुपए कमाते हैं एक दिन में, और देश का किसान आज 27 रुपए कमा रहा है एक दिन में। कांग्रेस के लोग वो हैं जो नेहरू ने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा, राजीव गांधी ने कहा, सोनिया गांधी ने कहा, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी ने कहा गरीबी हटाओ। गरीब मिट गया, लेकिन गरीबी नहीं हटी थी। अब मोदी सरकार आई है, 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर पिछले 5 वर्षों में आए हैं। प्रियंका गांधी ने जाति गणना को लेकर भी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी लगा दी। इस इलाके में इतने लोग दलित हैं, इनके लिए हम एक खास नीति बना सकते हैं, इनकी मदद के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए। या हम कह सकते हैं कि जो ओबीसी वर्ग है, ज्यादातर किस तरह के काम करते हैं? ये बढ़ाई का काम करते हैं, जैसे मजदूरी का काम करते हैं, और अन्य ऐसे काम हैं जो ज्यादातर ओबीसी वर्ग के लोग करते हैं। अब आपने मोदी जी से बहुत बार सुना होगा, वो कहते हैं कि वो खुद ओबीसी हैं, कहते हैं कि खुद ओबीसी वर्ग के लिए खूब काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और हम जब कहते हैं कि भैया गिन तो लो, आप काम करना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, मदद करना चाहते हो, तो गिन तो लो कितने लोग हैं, किस जाति के। मोदी जी कहते हैं कि गिनना ही नहीं है। पनडुब्बी घोटाला, कभी जीजा जी घोटाला। अब जीजा जी आजकल नजर नहीं आते, दीदी नजर आती है। लेकिन दीदी चुनाव में नजर आती, 5 साल नजर नहीं आती है। छत्तीसगढ़ में दूसरे और आखिरी चरण का चुनाव 17 नवंबर को होना है, जबकि मध्य प्रदेश में भी 17 नवंबर को ही एक चरण में चुनाव होने हैं। जाहिर है प्रचार के लिए अब सियासी दलों के पास महज 9 दिनों का मौका है और कोई भी इसमें चौका जड़ने से चूकना नहीं चाहता। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।